अनिल शर्मा मैं हूँ, क्रिटिकल केयर देखता हूँ पूरा। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन की समस्याएं तब आती हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। जैसे अभी लास्ट जो सैचुरेशन बहुत कम हो रहे थे पेशेंट के, उस समय जितने भी पेशेंट थे मैक्सिमम पेशेंट हमें ऑक्सीजन की डिमांड वाले ही आते थे, है ना। तो जो भी पेशेंट में सैचुरेशन कम मिला अपने को, तो उसमें ऑक्सीजन से 2 लीटर 4 लीटर से शुरुआत होती थी, वो बढ़ती जाती थी डिमांड, क्योंकि पेशेंट की सीवियरिटी, पेशेंट की कंडीशन ऐसी रहती थी कि अपन को देना पड़ता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आप आईसीयू में रहते हैं, आपके सामने तो पेशेंट की किसी की पल्स कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे कैसे कितने केस आए होंगे जो आपके सामने कहीं जाने की भी स्थिति में लग रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि कैसे ना कैसे इन्हें बचा लें? देखिए, ये तो आईसीयू के लगभग सारे पेशेंट में, जो भी पेशेंट आईसीयू में रहते हैं बहुत सिक रहते हैं, डे 1 से ही सिक रहते हैं, इसीलिए इंटेंसिव केयर में उनको रखा ही जाता है ना। तो ये पेशेंट जो इस तरीके के रहते हैं उसमें अपना लास्ट एफर्ट रहता है, लास्ट तक अपन प्रयास करते रहते हैं। और जो सिक होता है उसमें हृदय गति अनियमित होना, सैचुरेशन का फॉल होना, ऑक्सीजन लेवल गिरना, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की ज़रूरत, फिर उनको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर की, ये सब बहुत सारी आईसीयू में चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो वो जो बहुत सिक पेशेंट होता है उसमें हृदय गति अनियमित, ये वो सब चीज़ें ये बड़ा वो रहता है, उसमें अपन लास्ट तक एफर्ट करते हैं, पेशेंट में प्रयास करते हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी होते हैं अपने, है ना। लेकिन यही है कि अब कोविड डिसीज़ है, ख़राब कोविड है, इसमें बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी होती है। शर्मा जी, आपने जो स्थिति देखी पिछले महीने से अभी तक, आपको अपने घर की याद जाने का टाइम भी नहीं मिलता होगा? साहब, हम लोगों ने यहाँ 24-24 घंटे काम किए हैं। लास्ट 1-1.5 महीने से मुझे लगता नहीं कि 1-2 घंटे से ज़्यादा घर पे रुकते हों कभी, है ना। और एक मन में डर भी बना रहता है कि परिवार में जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये आपदा आई है, इसमें आपको सबको मिल के काम करना है ना। और अपना प्रयास रहता है कि मरीज़ हमारे किसी भी तरह से जो आ रहे हैं बेचारे परेशान होकर आ रहे हैं, सीख होकर आ रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मरीज़ हमारे ठीक हों और घर जाएँ वो स्वस्थ होकर जाएँ। ऐसी हमारी प्रार्थना रहती है, प्रयास रहता है सबके लिए। लेकिन अब ये है कि दुखद घड़ी है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बेचारे, यंग डेथ भी हुई है, 35-36 साल के लोग भी एक्सपायर हुए हैं, है ना। उस समय हमको ये लगता है कि पूरे हेल्पलेस हो गए, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उनके लिए। लेकिन है कि अपने लाख प्रयास के बाद भी, सब करने के बाद भी दिक्कतें आती हैं, नहीं बचा पाते हैं। डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, फिजिशियन में रामा हॉस्पिटल। सर, जो पिछले महीने की 1 तारीख से लेके अभी तक अपने पेशेंट कितने ठीक होकर बैक हुए हैं? अपन 90 से 92-3% तक मान सकते हैं कि इतने पेशेंट ठीक हुए। सर, जो पेशेंट आते हैं तो आपसे क्या मेन तकलीफ बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसको अपन कैसे ठीक करते हैं? बुखार, सर्दी, खांसी, और कुछ पेशेंट में सांस फूलने की, और कभी कभी कुछ पेट से संबंधित सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे पेट दर्द, डायरिया, इससे भी आ रहे हैं। सर, इस बीमारी को आपने 1 महीने में कुछ तो जज किया होगा कि इसमें ऐसा ट्रीटमेंट बदलें जिससे पेशेंट की हालत एकदम रिकवर होकर निकल जाए। जैसे 14 दिन का पहले क्वारंटाइन होता था, अब कई हॉस्पिटलों में 5 दिन कर दिया, 10 दिन कर दिया, तो पेशेंट की हालत बिगड़ती कैसे सर? पेशेंट की हालत यूजुअली वायरस से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बिगड़ती है, वायरस से उतनी नहीं बिगड़ती, मगर जब वो 8वें-9वें दिन, जिसको अपन साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, इस तरह का अंदर केमिकल रिएक्शंस के कारण बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म का नाम दिया गया है। इसी समय ये कोविड मार्कर वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जिनसे पता चलता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है। सर, इस वक्त लोग ज़्यादा बता रहे हैं कि ये जो इसकी सीटी स्कैन करा के कई लोग ला रहे हैं कि चेस्ट में, लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो सर इसकी सिचुएशन कब आती है? मतलब लंग्स कैसे बिगड़ जाते हैं एक झटके? वही साइटोकाइन स्टॉर्म से, उससे बिगड़ते हैं। यूजुअली क्या होता है कि लोग पहले दूसरे दिन भी सीटी करा लाते हैं, मतलब आप खुद कराने लगे हैं। हाँ, अब तो खुद ही कईयों ने तो सिलेंडर लेके रखे हैं, उसमें 0%, 1%, मगर एक्चुअली सीटी स्कैन कराना चाहिए 6वें दिन, 7वें दिन, नॉट बिफोर 5 डेज। वो तो सर कंडीशन आप लोग देख लेते होंगे तब जरूरत है। हाँ, वही नहीं, क्योंकि बहुत घर पे जो बढ़ता रहते हैं है, वो भी कर लेते हैं। जैसे आपने पहले करा लिया, किसी का 7% आ रहा है, 5 दिन बाद कराते हो तो पता पड़ता 80% हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो वैसे सर, आपने जो इतनी करीब से पिछले महीने से अपनी जान हथेली में लगाकर पेशेंटों को बचाया है,
और आपके भी घर के 3 लोग चले गए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता था सर कि क्या कंडीशन लोग वापस जा पाने के लिए? जो पेशेंट एडमिट रहते थे और आप घर भी नहीं जाते होंगे कि पेशेंटों के बीच में रहूं ऐसी महामारी में लोगों को बचाने के लिए। पेशेंट ठीक तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, मगर हाँ इस बार यंग एज वाले भी पिछले बार से ये अंतर है कि कम एज वाले भी अफेक्ट हो रहे हैं और उनमें डेथ रेट अच्छी खासी है। डॉक्टर साहब, जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन ये कितना कारगर है और हमें किस समय इसको देना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बताई जाती है कि बहुत कारगर है, ये जरूर लगना है? नहीं, बहुत कारगर नहीं है। इससे तो या तो वो पहले 7-8 दिन में लग जाए, मतलब 9 दिन तक उसका डोज कंप्लीट हो जाए, और या फिर वो 9 दिन हो चुके हैं तो फिर देने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा ऐसा नहीं है कि उसके बिना पेशेंट ठीक नहीं होते, खूब ठीक होते हैं। हज़ारों पेशेंट घरों पे ही ठीक हो गए, जिनको रेमडेसिविर भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। सर जो पेशेंट घर में आइसोलेट हो रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए तो ये है कि वो जो एक ट्रीटमेंट है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, जिंक, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ, अगर फीवर है हल्का फुल्का तो वो उसके लिए पैरासीटामॉल, और इसके अलावा खूब अच्छा पानी पीना, भाप लेना। और सर डाइट में क्या लें? डाइट में हाई प्रोटीन डाइट हो और अच्छी हो, कोई ऐसा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डायबिटीज़ है कुछ है तो वो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल पेशेंट के लिए अच्छा खाना खाए, भरपूर खाए। सर जैसे कुछ पेशेंट आपकी राय लेना चाहें फ़ोन पर तो आपका नंबर बता दीजिए उसको। 9301190189। आपातकाल में आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। रोज़ 200 फ़ोन आ रहे हैं सर। मैं सिवनी में भी रहा तो सिवनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, सबसे मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं।